दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अच्छे रहें। आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसकी चर्चा बहुत ही कम होती है। वो है हर्पिस ग्लैडिएटोरम। हर्पिस ग्लैडिएटोरम क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। हर्पिस ग्लैडिएटोरम एक वायरल त्वचा संक्रमण है जो हर्पिस सिम्प्लेक्स यानी कि HSV1 से होता है। यह बीमारी ज़्यादातर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलने वालों में देखी जाती है, जैसे कि रेसलिंग, बॉक्सिंग या रग्बी। लगातार स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट और छोटे घावों के कारण वायरस आसानी से प्रवेश कर जाता है। संक्रमण के कारण और फैलाव। HSV1 वायरस सीधे त्वचा के संपर्क से, कटे फटे या घिसे हुए त्वचा भाग से, सक्रिय फफूंदों के समय बहुत संक्रामक। एक बार संक्रमण के बाद वायरस शरीर में जीवन भर लेटेंट फेज में रहता है, सुषुप्तावस्था में। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? वायरस त्वचा के छोटे घाव से शरीर में प्रवेश कर जाता है, त्वचा की कोशिकाओं में तेजी से बढ़ता है, सेंसरी नर्व्स के जरिए आगे बढ़ता है, ट्राइजेमिनल या डोर्सल रूट गैंग्लिया में छिप जाता है। निम्न कारणों से दोबारा सक्रिय हो जाता है, जैसे कि तनाव, बुखार, अधिक ट्रेनिंग, चोट और कमजोर इम्यूनिटी। इसलिए बार बार ये आता भी रहता है, रेकर होता रहता है। साइन एंड सिम्टम्स। शुरुआती लक्षणों में झंझनाहट महसूस होती है, जलन होती है, खुजली होती है और दर्द होता है। एक्टिव स्टेज में आइए जानते हैं क्या होता है। छोटे छोटे पानी भरे फफोले, लाल और सूजी हुई त्वचा, फफोले फूटकर घाव बनना, पपड़ी क्रस्टिंग बनना, छूने पर दर्द का होना। सामान्य लक्षण क्या है? कुछ मामलों में बुखार, थकान, लिम्फ नोड्स का सूजन, बदन का दर्द, ये लगातार लगा रहता है। संक्रमण के सामान्य स्थान क्या क्या है? चेहरा है, गर्दन है, छाती है, कंधे, बाहें और ट्रंक, धड़। यह केवल होठों तक सीमित नहीं रहता। आइए हम जानते हैं इसकी जटिलताएं क्या क्या हो सकती हैं। सेकेंडरी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बार बार होने वाला संक्रमण, आंखों में फैलाव, हेपेटिक केरेटाइटिस, खेल गतिविधियों में रुकावट होती है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। होम्योपैथी दृष्टिकोण। ऐसे लोगों का हमेशा होम्योपैथिक उपचार बहुत ही सटीक होता है, बशर्ते कि आप किसी एक्सपर्ट होम्योपैथिक फिजिशियन से संपर्क करें। यह वीडियो हमारी अवेयरनेस के लिए है। चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक होम्योपैथी के प्रति अवेयरनेस आए, जागरूकता आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग होम्योपैथी को अपनाएं। होम्योपैथी का उद्देश्य वायरल एक्टिविटी कम करना, सूजन और दर्द का घटाना, इम्यूनिटी को मजबूत करना, रिकरेंस रोकना, जो बार बार हो रहा है उसे रोकना, हीलिंग को तेज करना। दवा का चयन होम्योपैथी में मानसिक और शारीरिक लक्षणों को देखते हुए की जाती है। आइए हम जानते हैं होम्योपैथी दवाएं क्या हैं विद रेड लाइन की नोट सिम्टम। रस टॉक्स, छोटे पानी भरे फफोले, तेज जलन और खुजली, ठंड से बढ़े, हल्की गर्मी से आराम लगता है, बार बार होने वाला हर्पिस, ये रस टॉक्स की लक्षण है, सिम्टम्स हैं। इन
सिम्टम्स के आधार पर ही आप रसटॉक्स औषधि ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। नेट्रम म्यूरेटिकम, भावनात्मक तनाव के बाद में अटैक, धूप या पसीने के बाद उभरना, सूखी त्वचा, फटे होठ, बार बार एक ही जगह छाले। नेट्रम म्यूर बहुत ही बेहतरीन दवा है। इन दवाइयों को डॉक्टर की देखरेख में ही लेनी चाहिए। एपिस मेलिफिका, एपिस के लक्षण इस प्रकार है कि लालिमा और सूजन, जंग जैसा जलने वाला दर्द, ठंडी पट्टी से आराम का लगना, स्पर्श करने से दर्द होना। ये थी एपिस मेलिफिका के लक्षण, सिम्टम्स। हिपरसल्फर, बहुत दर्दनाक घाव, हल्का छूने पर भी दर्द, ठंडी हवा से तकलीफ का बढ़ना और पस बनने की प्रवृत्ति हिपरसल्फर में बहुत होती है। अगर इस तरह के लक्षण हो तो आप हिपरसल्फर औषधि ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। मगसॉल, बदबूदार घाव, मुंह से अधिकतर लार बनना, रातों में लक्षणों का बढ़ना, गीले स्राव वाले छाले। ये थी मगसॉल की लक्षण। आर्सेनिक एल्बम, जलन परंतु गर्मी से आराम, बहुत कमजोरी, बेचैनी और चिंता, बार बार होने वाला संक्रमण। ऐसे में आर्सेनिक एल्बम औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। आइए देखते हैं सल्फर, बार बार रेकर होने वाली त्वचा की बीमारी, जलन और खुजली, गर्मी से तकलीफ का बढ़ना, कमजोरी और कमजोर इम्यूनिटी। रोकथाम और देखभाल, सक्रिय छालों के समय न खेलें। अगर रेसलिंग कर रहे हैं तो नहीं करें, या कुश्ती लड़ रहे हैं तो नहीं लड़ें। त्वचा को साफ और सूखा रखें। व्यक्तिगत तौलिया और कपड़े अलग रखें। तनाव और ओवर ट्रेनिंग से बचें। इम्यूनिटी को बढ़ाएं। हर्पिस ग्लैडिएटोरम एक संक्रामक रिकरेंट वायरल बीमारी है। सही पहचान, सही समय पर सावधानी और व्यक्तिगत होम्योपैथिक उपचार से इसके दौरे और गंभीरता कम किए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया आप इसे अपने प्रियजनों को अवश्य साझा करें, या ऐसे लोग जो कुश्ती, बॉक्सिंग या रेसलिंग करते हों। नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।